गुड गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हमारा एक टॉपिक चल रहा है बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अलजेब्रा। और इसके हम आज पार्ट 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत बच्चों को होमवर्क दिया था मैंने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, सबने उम्मीद से बढ़ के काम कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन इससे आने हैं, हमारे 3 क्वेश्चन बनने चाहिए। 3 क्वेश्चन ट्रिगो से आएंगे, 3 क्वेश्चन ट्रिगो के बनने चाहिए, और 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री से आएंगे, और 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के बनने चाहिए। ये 9 क्वेश्चन तो हमारे सिंपल से हो गए। 4 क्वेश्चन डीआई के आएंगे, वो डीआई बनने चाहिए। 9 और 4 13 क्वेश्चन टोटल हो गए। राइट। बच्चे आपके कितने क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन बच्चे। ये अर्थमेटिक के बेस आएंगे, और अर्थमेटिक को उड़ाने में टाइम लग ही लगेगा। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। राइट। तो कहानी हमारी ये चल रही थी। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूँ। कल हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़े, आज हम अगेन एक नया टाइप लिख के आ रहे हैं। क्वेश्चन वही है, टाइप वही है, उसी में वो अपडेट करता चला गया है। क्वेश्चन का लेवल चेंज कर देता है, क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देता है, बट तरीके वही है सारे। जैसे सवाल नंबर 1, ध्यान से करेंगे बेटा, अच्छा क्वेश्चन है सारे। और ये आया था 2000 मेंस में, आया था 2016 में। फिर प्री में आने लगे ये सवाल इस तरह के। दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5, और फाइंड करने को बोला था आपको एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1/x+3 का स्क्वायर। ये आपसे बोला था। राइट। ऑप्शन था 140, 125, 110, 198। ये ऑप्शन था। सवाल नंबर 2, ये 18 में आया था, सीपीओ में भी आया था। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 59 इक्वल टू 0। फाइंड करना है x-6 का स्क्वायर प्लस 1/x-6 का स्क्वायर। राइट। सवाल नंबर 3, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 22x 111 इक्वल टू 0, और फाइंड करना था x-8 का स्क्वायर प्लस 1/x-8 का स्क्वायर। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 12√10, मतलब उठपटांग से आंसर है, इसका मतलब यही होता है। 8√5, 8√3 और 18। इससे पता लग गया कि उठपटांग सवाल आने वाला है ये। चौथा सवाल आपके सामने। चौथा सवाल ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इक्वल टू 0, और फाइंड करना है x-4 की पावर 4 और 1/x-4 की पावर 4। और ऑप्शन है इसके 227, 326, 167, 194। ये 4 सवाल मैंने आपको दे दिए। ठीक है। पहला सवाल मैं करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आप एक कॉन्फिडेंस में आए। बाकी तीनों सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो बेटा, तरीका कुछ भी नहीं है। जब भी इस तरह के सवाल दिख जाए आपको, और दिखेंगे नहीं, बहुत सारे दिखेंगे आपको, कॉपी किताब पेंसिल एकदम बंद कर दो और इधर ध्यान से देखो। ये टर्म्स दिए आपको x+3, और इधर दिए x+3। इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। यहाँ पे x-6 है, x-6 है, पावर 2 है, पावर 2। x-8, x-8, पावर 2, पावर 2।
x-4 पावर 4 इस तरह से दे रखा है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप x-3 को m मान लो। भाई आप करना लेट x-3 को और x को मानना m+3, ये मान लोगे बेटा, यहाँ से ये आ गया। और इस इक्वेशन में रख दो आप भाई m+3 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू रखनी है सिंपल सी बस, m+3 और प्लस का 5, मतलब -5। इधर ले आता हूँ इसको, -5 इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं इसको खोलने लगूंगा तो m² प्लस का 9 प्लस का 3 दूनी 6m प्लस का m3 और -5 इक्वल टू 0। यहाँ से निकल के आएगा m² प्लस का 7m, ठीक है। और 9 और 3 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, प्लस का 7, ठीक है, इक्वल टू 0। ये बात क्लियर होगी आपको? या इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता, -7 कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से अगर आप l बाहर ले लोगे, कॉमन ले लोगे, m+7 इक्वल टू -7, ये m जाएगा नीचे तो आएगा क्या, m+7 इक्वल टू -7/m। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? 6m² प्लस 9 और 3 दूनी 6m, m+3 माइनस का ये, राइट। तो यहाँ से निकल के क्या है मेरे पास, ये निकल के आ गया। तो मैं गड़बड़ एक कर दिया, शुरुआत से ही गड़बड़ कर दिया, अभी कहूँ गड़बड़ कैसे। ये m+3 था ना, m+3 मानेंगे, और यहाँ पे ये m-3 था। इक्वेशन गलत लिखी थी शुरुआत से ही। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, बता। कोई इक्वेशन ही उल्टी लिख गई हमारी। m+3 इक्वल टू m था, x इक्वल टू होगा m-3। तो यहाँ पे रखेंगे हम m-3, इक्वेशन नहीं बन रही थी, हम तुम समझ गए थे, प्लस x की वैल्यू क्या है, m-3 इक्वल टू 5, राइट। यहाँ से आएगा m² प्लस का 9 माइनस का 6m प्लस का m -3 इक्वल टू 5। हाँ समझ गया मैं। तो m² माइनस का बचा आपके पास 5m। देखो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। यहाँ से m बाहर ले लोगे, m-5 इक्वल टू -1। अब ये m जाएगा नीचे तो m-5 इक्वल टू -1/m। यहाँ से अगर ऐसे कर दोगे तो कोई गुना की बात नहीं है, ये आ जाएगा 5। अब एक बात बताओ, ऐसे मैंने 75 क्वेश्चन कराए हैं कि अगर मैं इसका m का क्यूब प्लस 1/m का क्यूब कर दूं तो रिजल्ट बढ़ाया था मैंने a का क्यूब माइनस का 3a। a की वैल्यू कितनी है, 5, तो 125 -5 की है 15, 110 आ गया। अभी बताओ, ये m का क्यूब करने का मतलब ये हुआ कि आप x माइनस इसका क्यूब कर रहे हैं, भाई इसका क्यूब कर रहे हैं। अगर m का क्यूब करता हूँ तो इसका मतलब इसका भी क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर पूछा है, क्यूब पूछा है, क्यूब पूछा है, ठीक है। तो अभी वो बताओ सिंपल सा कि अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ m का, तो m की वैल्यू तो बेटा x+3 है, इट मीन्स इसका भी क्यूब हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 110। और यही सवाल का उत्तर था। एक बार और समझ लो, इसको समझना है तो ध्यान से समझना बस। मैंने जो भी ये दे रखा होगा ना यहाँ पे, उसको आप हमेशा क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। m मतलब m के d। x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालते ही आप पुट कर देंगे इक्वेशन में। इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करी, ये आ गई। इसको खोला आपने, ये आया। और यहाँ से आपने इक्वेशन बना ली इस तरह की, ये वाली इक्वेशन। और इस इक्वेशन का मतलब ही क्या था, इसका मतलब ये था, राइट।
अगर इसका क्यूब करते हैं आप तो इसका मतलब डायरेक्ट इसका क्यूब हो रहा है। तो 110 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे मिलके अब कि क्या सबको समझ में आ गया। और समझ में आ जाएगा तो आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ वेरी गुड, आसान ही है, कुछ है नहीं कुछ खास। बड़ा सिंपल सा तरीका था, बस मैंने x+3 को m मान लिया, बाकी उधर उठा कर उधर रखना है। पहले उस क्वेश्चन को प्रॉपर नोट कर लो एक बार, और जो नोट कर लेगा ना, अब इस इक्वेशन को कर लेना आप। भाई x-6 इक्वल टू मान लो m, माइनस है ना। हम्म। और x इक्वल टू आएगा m+6, इसमें रख देना उठा के। भाई m+6 का स्क्वायर माइनस 16 m+6 और प्लस का 59 इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर खोल देंगे आप, क्या होगा, m² प्लस का 36, साथ में करते रहे चलो मेरे साथ में, माइनस का 16m और माइनस का 16×96 और प्लस का 59 इक्वल टू 0। यहाँ से m², इसको आप देखेंगे तो माइनस का कितना आया 16m, कितना आया माइनस का 16m, m² प्लस 36 और प्लस का भी कितना है 6×12m भी तो आएगा, 6×12m, ये 16m तो ये 12m, तो माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 4m, माइनस कितना आया 4m। अब ये 36 है, ये 59 है, तो बेटा 59 + 36 अगर देखोगे, 9 और 6 15, 8 और 1 9, 95 हो गया। मतलब आपके पास बचा -1 इक्वल टू 0। m कॉमन ले लो यहाँ से, बड़ी इक्वेशन आसान बन जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ ना तो आप भी डायरेक्ट करना सीख जाओ यहाँ से सीधा सीधा आप। भाई m कॉमन लिया आपने, यहाँ पे बचा m, ये माइनस का 1/m हो जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा, ये इधर चला जाएगा। राइट। अब आप इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं, इसका अगर आप स्क्वायर कर भी देते हैं तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, और यही है m की वैल्यू, m की वैल्यू यही है। स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने सिखाया था आपको। रिजल्ट हमारा क्या था, और रिजल्ट था कि a-1/a इक्वल टू a होता है, m मानता हूं मैं, तो a² प्लस 1/a² इक्वल टू m² + 2 आएगा। मतलब सिंपल सा है कि m² प्लस 1/m² इक्वल टू 16 प्लस का 2 मतलब 18। राइट, 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हमें समझ में आया सवाल दूसरा भी? सिंपल सा सवाल था, दूसरा समझ में आ जाएगा तो आप थर्ड सवाल पे जाएंगे, और थर्ड का आंसर बताएंगे, और फिर फोर्थ का आंसर बताएंगे। ये 2 सवाल मैंने करा दिए, और 2 सवाल जल्दी मुझे करके बता दो। हम्म, 14 कहाँ पे आना चाहिए हर्ष जी? 6×2 = 12 और 16 कहीं पे नहीं आएगा, सही है बताया आंसर, प्लस वाला पूछा है ना। अरे तो यही तो रिजल्ट था कि इफ x-1/x इक्वल टू a, और x² प्लस 1/x² निकालना है, तो a² प्लस का 2 था ना। भाई माइनस के केस में प्लस का था, तो मैंने वही किया है कि स्क्वायर + 2, 16 + 2। अगर यहीं पे होता x प्लस 1/x इक्वल टू a, और अब आपसे पूछता है x² प्लस स्क्वायर, तो a² - 2 होता तब।
यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हो ना आप? हाँ, अपनी कैलकुलेशन चेक करो, और चेक करने के बाद जल्दी से आंसर बताओ। अरे 110 तो पहले का था भाई साहब, 110 आंसर होगा, करना ही कुछ नहीं है। तो चौथे का भी आंसर आ गया किसी का, अंजलि नेगी का आ गया। चौथे का भी आंसर आ गया एक का, 194। थर्ड का भी करके दिखाओ। हाँ हाँ ठीक है, 18 ही आएगा बेटा। इंटरचेंज नहीं किया होगा आपने। 3 का 38 आ रहा है। ऑप्शन है 38, तो है ही नहीं बेटा ऑप्शन। ऑप्शन क्यों नहीं है 38? 3 में तो 38 ऑप्शन ही नहीं है यार, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सबका 38 आ रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा। अब सबका 38 आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही है तुम्हारा 38। हम चेक कर लेंगे एक बार। सारे बच्चों को तो 38 ही आ रहा है यार। ये टाइपिस्ट भी यार गड़बड़ कर देते हैं। वेरी गुड बेटा। स्क्रीन शॉट ले लेना एक बार, मैं थोड़ा बोर्ड को रफ करूंगा। आप एक स्क्रीन शॉट ले लेना। मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, सबका 38 ही आ रहा है। अब सारे बच्चे तो 30 मार्क का हो गए, सारे गलत तो नहीं हो सकते भाई। मैं टाइपिस्ट को गलत साबित कर दूंगा ऐसे टाइम पे, पर अपने बच्चों पे मुझे भरोसा है। सबका 38 आ रहा है तो। अलग क्या, 38 आ रहा है सबका, 38 ही भी जा रहे हैं हम तो। अब 38 सब बच्चों का आ रहा है तो भाई हम भी जाएंगे। हाँ। फोर्थ लो। फोर्थ में तो आसान कुछ था ही नहीं। फोर्थ नहीं बना लायक। कोई बात नहीं भाई, देखो एक बात बताओ। अगर मैं x-8 को m मान लूँ, x = m+8 हो गया, और यहाँ रख दूंगा सीधा सीधा, m+8 का स्क्वायर। साइन चेक कर लो एक बार। हाँ सही कह रहे हो। 38 आया है इसलिए क्योंकि मैंने प्लस लगा दिया। मुझे यहाँ पे माइनस लगाना था। x-8 का स्क्वायर माइनस का 1/x-8 का स्क्वायर। बट कोई बात नहीं, अगर 38 आंसर आ रहा तो हम पहले इसको लेके करेंगे, जो लिख गया उसी को लेके करेंगे। ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग लिखे थे मैंने। -22, m+8 +111 =0, m² + 64, 8×2 = 16m, -22m, -8×2 = 1/16 +111 =0। चल देखते चलना साथ साथ में। m², ये 16, ये 22 है। 4 माइनस का 6m हो गया। ठीक है। 111, 111
और 64 इधर है। 175 ये रहा, तो 176 माइनस का ये रहा, तो माइनस का 1 आएगा इक्वल टू 0। एम मैंने ले लिया अलग, m-1/m इक्वल टू आएगा 6। अब मुझसे क्या है, प्लस का पूछा था, सबका आंसर एकदम सही था। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो आपको पता है रिजल्ट ये था, a² + 2 मतलब 38, सॉरी 36, 36 + 2, 38 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जो ये प्लस वाला पूछा था इसका 38 आंसर आएगा, राइट। अगर यहीं पे मुझसे माइनस पूछा होता तो अलग चीज थी। अब देखो बच्चा कंफ्यूज होता है तगड़े वाला। कंफ्यूज क्या होता है, यहीं पे गलती करता है भाई, x-8 और 1/x-8। बच्चा सोचता सर ये, जब हमने इसकी पावर a1 करी है तो माइनस तो हो ही नहीं सकता। उसके लिए जवाब बेटा ये है कि a+ का ये और a- का ये, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या ये स्क्वायर नहीं आएगा। यही पढ़ते आए हम, तो इसका मतलब यही था एक्चुअली। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास ये निकल के आ गया तो आप इंटरचेंज करना जानते थे। m प्लस में जाना है तो कल ही करवाया था मैंने, क्या, a² + 4 मतलब 36 प्लस का 4 मतलब 40। ये √40 आ गया। इन दोनों को गुणा ही करना था आपको, ठीक है ना। कैसे भाई, 6 × √40 को गुणा करोगे तो 6 × √40 को क्या लिख सकते हो आप, 2 10 मतलब 12√10। और यही सवाल का उत्तर हो गया। यही सवाल का उत्तर हो गया, सिंपल सा। अगर माइनस का लेते हो तो ये आंसर आएगा, और प्लस का लेते हो तो 38 आंसर आएगा। ठीक है, दोनों सवाल बड़े आसान से थे। मैंने आपको क्वेश्चन को दोनों तरीके करा दिए, प्लस भी और माइनस भी लेके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था एक तरह से, जो बच्चे डाउट में रहते थे। थर्ड सवाल का आंसर 94 है, सबका 194 ही आ रहा है। हम भी 194 पे जाएंगे, और सबने कर लिया होगा, होप सो, उम्मीद है मुझे। कर लेना बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। पावर 4 पूछा, बस ये देख लेना आप। अब बहुत धुरंधर आपको मैं करवाता हूँ, बहुत धुरंधर, मतलब बताता हूँ अभी। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और 1 मिनट की सांस ले लो, थोड़ी गहरी सांस। क्योंकि जितना वेरी इंपॉर्टेंट ये था, यहाँ से 1 2 सवाल फिक्स है, और उतना ही वेरी इंपॉर्टेंट अगला सवाल है, यहाँ से भी 1 2 सवाल फिक्स है। बिल्कुल फिक्स डेविड है, यहाँ से सवाल आने ही आने हैं। जहाँ ही अलजबरा का नाम आएगा यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक इस तरह से। चलो एक बार कंसेप्ट वो बताओ मुझे, कि क्या मैं आगे बढ़ूं। यहाँ तक हम क्लियर हैं, 4 क्वेश्चन हमने पीक किए, एक नए कंसेप्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बोलता हूँ मैं इनको। अब गुड, अन्नू समझ में आ रहा है बेटा तुझे। जी। चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, होप सो।
समझ लो बेटा, आपसे पहले जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल कराए थे उतना ही इंपॉर्टेंट ये है जो मैं कराने वाला हूँ। आपसे पहले आपने क्या किया था, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए, इस तरह से दे रखा था और आपसे चीजें पूछी थी बहुत सारी, राइट। इस तरह से मैं आपको देख के चल रहा था। पावर इंक्रीज में भी आपको कहानी सिखाई मैंने, और पावर डिक्रीज में भी कहानी सिखाई मैंने आपको, पावर डिक्रीज में भी कहानी सिखाई। अब मैं आपको सामने लिखने जा रहा हूँ क्या, देखो। अब कहेगा क्या, इफ ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू और माइनस का 3 AB C इक्वल टू 0, इस तरह से बोल देगा, राइट। और इसी के चार फॉर्मूले होते हैं। मैं एक्चुअली नंबर डाल दूंगा ताकि आपको नंबर से पता रहे कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज का है, राइट। तो पहला इसका फॉर्मूला ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। दूसरा इसी का फॉर्मूला ये होता है कि 1/2, एक्चुअली मैं सिर्फ इतने वाले को अगर फर्दर में खोलता हूँ ना, सिर्फ इसको खोलता हूँ मैं, इतने वाले को बस, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसका ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन गया, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं बेटा यहाँ से, हो गया। अब तीसरा, जो तीसरा और चौथा है, एक तरह से ये हमारे तूफानी मेथड हो सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम तूफानी तरीके, इन्हीं को हम तूफानी मेथड बोलेंगे अपना, राइट। तीसरा क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी याद करने का तरीका सीख लेना, जो यहाँ पे था उसी का स्क्वायर हुआ है और माइनस का 3 AB प्लस बी सी और प्लस सी ए, राइट। और चौथा ये है इसका कि 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। ये इसके चार फॉर्मूले लिखवा दिए मैंने आपको, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों कब कब यूज होंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, कौन से की इंपॉर्टेंस कब है वो भी बताऊंगा। ये जो दो है, तीसरा चौथा, इनको हम तूफानी मेथड बोलेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब समझो बेटा, अगर मैं फॉर्मूले वन की बात करूं, फॉर्मूला वन की बात करूं, इसमें बोला था कि इफ ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3 AB C इक्वल टू 0, और इसी का फॉर्मूला मैंने बोला है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बोला है मैंने। अभी बताओ, अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये इक्वल टू 0 है, तो बेटा यही तो इसके फॉर्मूले हैं, तो ये इक्वल टू भी 0 होगा। मतलब क्या हुआ, हो सकता है आपको ये इक्वल टू 0 दे दे, वरना हो सकता है ऐसा बोल सकता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा मैं आपको वैल्यू पुट करना सिखा दूंगा, आप वैल्यू पुटिंग मेथड सिखाऊंगा कि देखते ही आंसर कैसे मारा जाएगा, हार्डली 10 सेकेंड में कैसे आपको सवाल बनाना है वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। अभी वो बताओ भाई, ये इक्वल टू 0 बोल दे तो समझ जाओ ये सब फॉर्मूले हैं, ये इक्वल टू 0 बोल दे, इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि भाई आपको 0 बनाना है। अब कुछ भी बना लो आप, मान लो मैं इसको 1 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इक्वल टू 0 हो गया। हो सकता है आप इसको -1 प्लस का 2 मान रहे हो, इक्वल टू 0 हो गया। ऐसा हो सकता है 1 2 इसको माइनस का 3 मान लो, इक्वल टू 0 हो सकता है।
-1 -2 प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो गया। भाई इसको मतलब 4 5 मान लिया, प्लस का तो माइनस का 9 इक्वल टू 0 मान लो। मतलब क्या कहने का है कि वैल्यू जो मर्जी भी मानो, बस आपको इक्वल टू 0 करना है। राइट। सबसे आसान तो यही है कि पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारी जाए, और जब पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारी जाए तो हम इसी वैल्यू को लेकर निकल जाएंगे। 90% सवाल यही से बन जाते हैं। जब वो ये ना बोले कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, अगर ऐसा कुछ बोलता है तो ये सबसे बेस्ट दिख रहा होगा कि ये तीनों बराबर नहीं है आपस में। एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा, जब ये इक्वल टू 0 बोला, ऐसा भी बोल सकता है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 बोल देता है तो बेटा आंख बंद करके ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान लेना। वैल्यू सर जो मर्जी आए, जो मन में आ जाए, आप तो कुछ काटो, बस 0 बनना चाहिए। अगर ये इफ बोलता है दिस, तो याद रखना तीनों की वैल्यू बराबर है। भाई तीनों की वैल्यू बराबर होगी तभी तो ऐसा पॉसिबल है कि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, सब कट जाएंगे। अब दो तरीके आ गए आपको, तीन तरीके मैंने दे दिए कि अगर ये इक्वल टू 0 बोले तो ये चार फॉर्मूले दिमाग में आने चाहिए। ये इक्वल टू 0 बोल दे सवाल में तो वैल्यू दिमाग में आनी चाहिए। ये इक्वल टू 0 बोल दे तो समझ जाना कि तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। अब ये बताओ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया? 1 मिनट लो, अच्छे से नोट करो, क्योंकि नोट करोगे तो दिमाग ज्यादा चल जाएगा आपका। क्योंकि अब मैं इसको स्क्रीन को साफ करूंगा तो कब तक आप स्क्रीन पे जाओगे। तो कॉपी पे लिख लो इन चीजों को, कॉपी पे जल्दी से लिख लो, और किसी को डाउट हो तो वो पूछ लो मुझसे। सौरभ जी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है बेटा? तुम कल एब्सेंट थे। रिकॉर्डिंग तुम्हारी देखी नहीं देखी तुमने? मुझे लगता नहीं तुमने कल पढ़ाई करी होगी। जल्दी से नोट करके बताओ बेटा। सबको मजा आ रहा होगा, होप सो सबको मजा आ रहा है। ये मान सकते हो कि ये इसका थोड़ा सा अच्छा लेवल बोल सकते हैं हम। अच्छा लेवल आप बोल सकते हैं इस चीज का, इस क्वेश्चन पे। बट मैंने इतना आसान बना दूंगा ना, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बच्चों वाले सवाल लगेंगे आपको थोड़ी देर में। ये मेरी गारंटी है आपसे।
हर मौके में ये दिखा रहा था। भाई कौन है यार? इससे लगभग हर मौके में दिख जाता है, सवाल इम्पोर्टेंट है जैसा आपने कहा। अरे बेटा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट भाई साहब, ऐसा कुछ सवाल ही नहीं है जो आपको सवाल ना दिख जाए, है ना? ऐसा कोई सवाल ही नहीं हो सकता जो आपको दिख ना जाए। पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं उनका समझ लो दो सवाल। सीपीओ के लिए तो बेटा जान है, सर जान है सीपीओ की। बट कुछ आलसी हैं जो पढ़ नहीं रहे होंगे, तो ध्यान से पढ़ेंगे। वो नहीं पढ़ोगे तो सुनोगे। हाँ बस 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 बस। अभी सवाल और भी हो तो और भेज दे ला। और हो तो भेज दे, वो भी कराता हूँ अभी। लिखूंगा मैं अभी। नोट हो गया बेटा? चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा। ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखूंगा, तो ध्यान से करना आप। बस मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको, बस आप आपको थर्ड और फोर्थ पे ध्यान देना है सिर्फ। बाकी फर्स्ट पे तो मैं ध्यान दिलवाऊंगा ही नहीं। सेकंड पे कब ध्यान देना है वो भी बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस अभी के लिए मैं थर्ड और फोर्थ को फोकस करूंगा। क्या सोचना है? जब भी आपको ए ये वाला दे दे, ए बी बी सी सी ए दे दे, समझ लेना दिमाग में थर्ड आएगा। जब भी आपको पेपर में दे दे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे दे, समझ लेना फोर्थ दिमाग में आएगा। ये दिमाग में रखना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी बराबर से। जल्दी से पढ़ो ध्यान से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, बड़ा ही आसान सवाल। दुनिया का सबसे निहायती सवाल अब आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले तो देता हूँ बच्चों वाला सवाल मैं आपको। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, फाइंड करना है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। ये फाइंड करना है बस। ये था 2016 में, वो जमाना निकल गया। बट ठीक है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू 83। और फाइंड करना है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3 ABC। सवाल नंबर थ्री। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, दो दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है आपको कितना? 26। और फाइंड करवा रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3 ABC। वेरी गुड। चौथा सवाल।
ए प्लस बी प्लस सी 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 27 एंड ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। अरे सारे डायरेक्ट हैं ये, अभी देखते रहो, बस कमाल दिखाता हूँ मैं आपको। फाइंड करना है 4ABC, ये आया था सीपीओ में। 4ABC। अभी इस लड़के ने सवाल भेजा, चलो वो भी लिख देता हूँ मैं। सीपीओ का सवाल है वो भी। 5वां सवाल सीपीओ का है, 2022 का बोल रहा है लड़का। इसने भेजा है तो इसकी दिल की इच्छा पूरा हम कर देते हैं अब। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल टू 20। फाइंड करना है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस का 3XYZ। मैंने सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पे लिखे हैं, राइट। और एक ही फॉर्मेट क्या है, हर क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करेंगे आप कि मैंने आपको यहाँ पे भी यही दिया है, यहाँ पे भी यही दिया है, यहाँ पे भी दिया है, और यहाँ पे भी ये दिया है। इसका मतलब डायरेक्ट ये, डायरेक्ट याद रखना, आपको फोर्थ वाला अप्रोच लेनी है। और फोर्थ वाली क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ए फोर्थ वाली थी हमारी। और 3A² प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये था मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला, जो फोर्थ नंबर मैंने इसको दिया था। और सारे इसी बेस पे हैं। और मुश्किल से 10-10 सेकंड आपको लगने चाहिए, ठीक है। इसके से पहले पहले सवाल पे आ जाओ। पहले सवाल में कुछ भी था नहीं, ये इक्वल टू जीरो दे ही रखा है। अरे भैया, जब ये इक्वल टू जीरो दे रखा है तो क्या मैंने आपको नहीं सिखाया था, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब सी माइनस 3ABC इक्वल टू जीरो। ये वाली तो चीज पूछी है आपसे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3ABC। यही सवाल का उत्तर था। ये तो डायरेक्ट सवाल था पहला वाला। अब तो सबके आंसर आ ही जाने हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो, अब मैं बात करता हूँ पहले सब दूसरे सवाल की। 1/2, मतलब इसका मतलब 15/2 आएगा। अप्रोच ये होनी चाहिए आपको डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 इंटू 83 माइनस का 15 का स्क्वायर 225, मतलब 3 × 3 = 9 और 8 × 3 = 24 माइनस का 225। 9 से गया 4, 2 बच गया। तो क्या आया, यहाँ पे आया 15/2 इंटू 24 और काटो 12 से, 12×5 = 60, 12 कम 12 = 18, 180 आंसर आ गया इसका। आगे बेटा, पहले दूसरे का सवाल। ये लो, इतनी कैलकुलेशन थी बस। अब इसको मैं चाहे इधर ले जाकर 4 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। डायरेक्ट करना है हमने, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है हमें कि बेटा 4/2। अरे वाह प्रिंस, 4/2 ब्रैकेट में 3 × 26 करना है। मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान मिले। और माइनस 4×4 = 16, इसका स्क्वायर करना था ना, ठीक है। तो ये तो 2 हो जाएगा। तो 2, 6×3 = 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस का 16, 8 2 7 6 इंटू 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, इतनी सी क्वेश्चन है ये। उज्जवल जी, आप समझ जाएंगे आपका सीपीओ का सवाल कितना बच्चा वाला सवाल था, जो आप पहले छोड़ते होंगे। ये देखो, आपके सवाल पे ले आता हूँ मैं। 8/2, ठीक है। 8/2 और 3 × 20 माइनस का 64
और तो 20 × 60 माइनस का 64, इससे कटेगा ये 4 बार, तो 4 और माइनस का 4। क्या आपके -16 ऑप्शन में है? यही सवाल था, ये रहा। 10 सेकंड का सवाल था ये। उज्ज्वल जी जरा एक बार कमेंट करके बता दो, हमें भी थोड़ा लगे कि भाई आपका सीपीओ का सवाल कितना बच्चों वाला था जिसको आप छोड़ के आते थे। जी उज्ज्वल जी, ये 10 सेकंड का सवाल था। अरे 8/2 कैसे आए नालायक? A + B + C दे रखा है और /2 फॉर्मूला में कहाँ बताऊं नालायक। ये थे बेटा डबल तूफानी तरीके, इनको बोलते हैं डबल तूफानी। जिन जिन सवालों के लिए आप परेशान हो रहे हैं। अगर बात करोगे इसकी तो सिंपल सा था क्या। देखो, ये भी दे रखा है इस बार आपको, और 4AC पूछा है, तो पूरा ही लिख दो भाई। A की क्यू प्लस B की क्यू प्लस C की क्यू माइनस का 3ABC, ये वाला दे रखा है तो फॉर्मूला रख दो। 1/2 A + B + C ब्रैकेट में 3 A² B² C² माइनस का A + B + C का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, क्या है? 125 माइनस का 3ABC, ABC की 5/2 आ गया, और 3 × 27 = 81 हो गया। मैं डायरेक्ट कर दूं, 25 हो गया। 125 माइनस 3ABC, तो 11 5 6 7 2 5 इंटू 5/2। 28 दूनी 56, 8 पंजे 40, 4 5 दूनी 10 और 140। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो माइनस का 3ABC इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ आप। 125 से कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो भाई साहब काट दो इससे, -का 5 आ गया। अब 4ABC पूछा है, तो ये 4 से गुणा कर देना, -का 20 आ गया। अब बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या मजा आया नहीं आया सबको? ये थे आपके बच्चों वाले सवाल, फोर्थ फॉर्मूला पर डायरेक्ट। पहले मुझे बताओ, ये तूफानी मतलब मजा आया नहीं आया आपको? इस ट्रिक को देख के भाई साहब मजा ही आ जाएगा। ऐसे लगेगा कि ये है अलजबरा जिनकी धज्जियां उड़ रही हैं। फोर्थ में कुछ नहीं है बेटा, मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया। अरे क्योंकि भैया वो दे रखा है ना, उसने एक्स्ट्रा वैल्यू और दे दी है। उसने ये वाली वैल्यू और दे दी है, मैंने पूरा फॉर्मूला रख दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना निकालना था ना, इसलिए। आपने तो SSC की धज्जियां ही उड़ा दी। करो, नोट करो आराम से। 10 10 सेकेंड, 10 10 सेकेंड। मार्केट में कोई नहीं टिक पा रहा। बाकी सब आउटडेटेड। सर ये तो हो गया। आप ही हो अपडेटेड, बाकी सब आउटडेटेड। कोई बात नहीं बेटा, सबके घर चलते हैं भैया। हमारा भी घर चल रहा है, बाकियों के भी घर चल रहे हैं। हमसे तो भैया इस दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी फैकल्टी बैठे हैं, हम क्या बताएं। हमसे एक से एक धुरंधर मास्टर बैठा भैया इस दुनिया में।
हाँ हम आपके लिए बेस्ट हैं, नहीं मानते कि बेस्ट नहीं है, हम भी बेस्ट है। हम भी बेस्ट हैं, हमारा कहना ये है। हमें घमंड तो बेटा आज तक हुआ ही नहीं किसी चीज पे। अगर बाहर पता चल जाए ना आप जैसे टीचर हो तो बाहर से लोग उठा के ले जाएंगे। माय गॉड। अच्छा, चलो स्क्रीनशॉट लो, अगले सवालों पे बढ़ते हैं। अब देखो अगले सवाल की धज्जियां उड़ाता हूँ मैं आपके सामने, मजा आए आपको, आने वाला है बहुत अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। सवाल नंबर 1। मैं तो आपको कटिंग कर करके करवाता हूँ ताकि आप मजबूत बन जाए। A+B+C कितना है? AB+BC+CA इक्वल टू 2 है। फाइंड करने को बोला उसने। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3ABC। दूसरा सवाल। A+B+C इक्वल टू 8। AB+BC+CA इक्वल टू 5। फाइंड करने को बोला। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3ABC। थर्ड सवाल। A+B+C इक्वल टू 8। AB+BC+CA इक्वल टू 12। 8। ये 6 था बेटा। 6 5। ये 8 12। अब फाइंड करने को बोला है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3ABC। चौथा सवाल। X+Y+Z 12। XY+YZ+ZX -11। XYZ इक्वल टू माइनस का 12। 18 मेंस। फाइंड करवा रहा था। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस का 2। तो वो भी लगा दिया इसने रूट। 5वां सवाल। A+B+C इक्वल टू 13। AB+BC+CA इक्वल टू 9। फाइंड करिए। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3ABC। छठा सवाल।
A+B+C = 10, AB+BC+CA = 12। फाइंड करिए B का क्यूब+B का क्यूब+C का क्यूब -3ABC। ये 6 सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं, और ये थर्ड वाले मेथड पे मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं कि थर्ड में था क्या। थर्ड में कुछ भी नहीं था। A+B+C और इसी का स्क्वायर था, और माइनस का AB+BC प्लस का CA, ये था। इसके बेस पे सवाल है बेटा, बेटा सारे सारे जल्दी से उड़ा दो सारे आप। हाँ, वेरी गुड। रूट में आएगी उसकी वैल्यू। देखो अब बच्चों की तरह उड़ाते चले जाओ। उड़ा था इन सेंस कि बेटा 6, 6 का स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6, 6 × 30, 6×3 = 18, 180। समझे बेटा? आ जाओ दूसरे पे। 6, 6 का स्क्वायर 36, -5 × 3 = 15। ठीक है। 1, 21 × 6, 6 × 6, 6 दूनी 12, 126। ये रहा आंसर। ये लो, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड मैक्सिमम। ठीक है ना। 8, 8 का स्क्वायर 64, -144। सो दी गड़बड़ हो गया। 8, 8 का स्क्वायर -12 × 3 = 36, 3 से गुणा करना था, तो 14। 8, 5, 2 × 8, 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16 और 6 22। ये आंसर लो, तीसरा कंप्लीट। आ जाओ इस पे, 5वें पे आ जाओ। 13, 13 का स्क्वायर 169, 9×3 = 27, 9 और 2, 6 × 4 = 142 × 3, 13, 1846। आ जाओ 6 पे। 10, 10 का स्क्वायर 100, -12 × 3 = 36, 10, 4, 9, 6 × 10, 640। लो भैया, 6 सवाल हो गए, हार्डली 10 सेकेंड। ये था थर्ड। जो मैंने थर्ड बताया था, मैं नंबर क्यों डालें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सब में मैंने आपको ये वाली वैल्यू दी है। चलो बताओ फटाफट से, मजा आया? एक बार और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या सच में मजा आया नहीं आया? बहुत तूफानी तरीके हैं ये।
इनके लिए बेटा बच्चा अच्छा अच्छा तरसता है कि काश ये मिल जाए हमें। बहुत, अरे हर दिन आपको एक नया एक्साइटमेंट मिलता है हमारे साथ बैठ के, ये ध्यान रखें बस आप। 4 का बेटा रूट में आएगा, और रूट में आंसर इसका आएगा कितना बता देता हूँ आपको। मतलब वैसे आ रहा 2088 आसपास आंसर आ रहा है। 2000 -2 आएगा रूट में, और आएगा 2086। ये है रूट का आंसर, रूट में ही आएगा, बस वैल्यू वही दे रखी है। ऑसम सर। सर आप, दो सीख मिलती है पढ़ाई के अलावा। हाँ रूट ठीक है बेटा कृष्णा जी आपका, रूट 2086। चलो स्क्रीनशॉट लो एक बार, अगला सवाल लिखता हूँ मैं। अब हम आते हैं सेकंड नंबर वाले पर। ठीक देखो आपने, मैंने फोर्थ से स्टार्ट किया, फिर थर्ड दिया, आप सेकंड देता हूँ मैं आपको। हाँ ठीक आ गया बेटा, इतना ही आएगा। 288 -2 कर देना रूट, और आंसर, फिर आंसर आ जाएगा। माइनस का 2 भी दे रखा है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है इसका, और देखो धज्जियां उड़ाता हूँ मैं क्वेश्चन। एक क्लास में कम से कम 30 क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा मैं, ताकि आप मजबूत बन जाए। इफ सीपीओ का सवाल, सीपीओ का फेवरेट सवाल कह सकते हो। 997, 999, 996, और फाइंड करेंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3 ABC। दूसरा सवाल, ये भी सीपीओ का। ए इक्वल टू 99, 97, 96, फाइंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। थर्ड सवाल, CGN इक्वल टू 500, 502, 504, फाइंड करेंगे ए का क्यूब, बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3 ABC। फोर्थ सवाल, मैं लेता हूँ फोर्थ सवाल। ए इक्वल टू 231, बी इक्वल टू, बेसिकली सेकंड वाला यूज होना है इसमें, मैं आपको 224, फाइंड करेंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3 ABC। फिफ्थ सवाल, सर इन क्वेश्चन को मैं सुबह करने लगा था, मेरे को चक्कर आ गए थे। अब तुम बच्चों की तरह करोगे इन सवालों को, अब तुम मजाक बना दोगे सवालों का। सुबह तुम्हारा मजाक बना, अभी आप मजाक बनाएंगे इन सवालों का। सुबह तुम्हारे साथ मास्टर नहीं था, अब तुम्हारे साथ मास्टर है। सुबह क्वेश्चन तुमसे खेल रहे थे, अब तुम क्वेश्चनों से खेलोगे।
इतना ही अंतर है बस। फिफ्थ सवाल। सीपीओ 2022, 2021, 2020 फाइंड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ऑप्शन चाहो तो 2, 3, 4, 1। ऑप्शन की जरूरत होती नहीं है कई बार। सवाल तो बहुत है यार हमारे पास। कितने भी सवाल ले लो हमसे, क्या ही फर्क पड़ता है। अब क्या कहानी है? कहानी बेटा तो ये है कि सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया था, एक ही फॉर्मूला बताया सेकंड वाले में मैंने। क्या था वो मेरा फॉर्मूला? कि 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। देखो, अगर इस फॉर्मूला में आप वैल्यू रखने लग गए ना, तो इनका क्यूब आप कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। फिर तीनों को गुणा करके फिर 3 से गुणा करना है, तो उस तरह से नहीं कर पाओगे आप। ये फॉर्मूला रख दो। और दूसरा और पांचवा, आपको पता होगा ना, मैंने अभी भाई ए स्क्वायर ए बी फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने अभी, पहले वाला। और उसको ब्रेक करके लिखवाया था मैंने कि 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। बस इतना सवाल था ये वाला। अगर मैं थर्ड की सेकंड की बात करूं सबसे पहले, देखो, 1/2 ए माइनस बी मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी माइनस सी मतलब 1 का स्क्वायर 1 और सी माइनस ए मतलब 3 का स्क्वायर 9। 9 और 10 और 4 14 मतलब 1/2 इंटू 14। कितना आ गया बेटा? 7। इस सवाल का आंसर सिर्फ सिर्फ 7 है। जैसे ये है 1/2 एक, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो 4 और 2 6/2, 3। ये लो आंसर। बच्चों वाले सवाल है ये। आ जाओ इस पे। भैया इसको इसमें रखना था। 1/2, तीनों को जोड़ दो, 4 और 1 5, 2 4 और 3 7 6। ठीक है, इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब 20 31, 11 11 का स्क्वायर 121 प्लस बी माइनस सी मतलब 4 का स्क्वायर 16, सी माइनस ए 24 31 है प्लस 6 7 7 का स्क्वायर 49। बस सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा इसका। इस पे आ जाओ। 1/2, तीनों का सम भाई 9 और 6 15 और 7 22 का 2 कैरी 1 27 और 1 28, 2 27 और 2 29। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व कर दो जरा, एक एक लाइन के सवाल। आ जाओ इस पे, थर्ड पे आ जाओ। 1/2, 1500 तो ये होगा सीधा सीधा, 1506 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। ये आंसर ले लो। ठीक है बेटा, और कोई बच गया क्या? बस सारे हो गए। जरा बताओ मजा आया नहीं आया आपको आज?
पूछिए रमन जी, क्या क्वेश्चन है आपका? अरे कौन सा फॉर्मूला किस में लगेगा? अच्छा, मैंने अभी तुम्हें बताया, क्या कान खोल कर तो सुनते हो नहीं, है ना? कान खोल कर सुनो तो मजा भी आए। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी बड़ी वैल्यू को टैकल कर लोगे इस क्यूब के साथ? नहीं कर पाओगे। सीधे चले जाओ सेकंड नंबर पे। जब मैंने आपको दिया था, क्या दिया था? कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा हो, चले जाओ फोर्थ पे डायरेक्ट। जब आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे दे, चले जाओ थर्ड पे। क्या ये नहीं सिखाया मैंने आपको? ये तीन तरीके सिखाएंगे, यही जहां पर क्वेश्चन में दिख जाए चले जाओ भैया ऐसे सेकंड थर्ड फोर्थ पे। बात क्लियर है भाई? जी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो कैसे रही आज का एक्सपीरियंस आपका। एकदम अद्भुत ही तरीके रहते हैं हमारे पास तो। अब आपको अच्छे लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छे लगे तो भाई साहब अब इससे ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते अपने आप को। अच्छे हैं, क्लियर हुए हैं। कर लेंगे बेटा, डाउट को क्लियर एक क्लास में कर लेंगे। अब 11 तो वैसे ही बज गया, खाना पीना भी खाना है। डिनर का टाइम हो जाए, भूख लग जाती है। ओह, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। होप सो आपको मजा आया होगा अच्छे से। हाँ बेटा, हम डिनर ऑलमोस्ट बाद में कर पाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, तब भूख नहीं लगती। अभी भूख लगती है। और लगातार 1.5 घंटा बोलना होता है, क्योंकि ऑनलाइन में अगर मैं चुप हो गया तो सारी दुनिया चुप हो जाएगी। इसलिए हम तो एनर्जी ज़्यादा चली जाती है। वेरी गुड बेटा। और इतना होने के बाद भी बेटा, अगर तुम्हें इस इंसान की वैल्यू नहीं समझ में आएगी ना बेटा, कभी वैल्यू नहीं समझ में आएगी। इतना खतरनाक पढ़ाने के लिए 24 दिन पढ़ाता हूँ बेटा, 24 दिन, एक मंथ में 6 डेज इन ए वीक। अगर मैं आपको 5 दिन में पढ़ाऊंगा ना तो 5 दिन में बहुत पढ़ा दूंगा मैं। नहीं सर, आप कीमती कीमती डायमंड से भी ऊपर हो। ओ माय गॉड, खतरनाक क्लास। कृष्णा भी बहुत खुश रहता है हमारे कंसेप्ट से। अच्छी क्लास थी निशु, मस्त। जी। सर पापा मम्मी के बाद आप मुझे सपोर्ट में खड़े हो। अरे बेटा, हम तो हमेशा खड़े रहते हैं। हम तो वो इंसान है जो बेटा हर गिरे हुए, जो गिरता है इंसान है उसको उठाने में खड़े रहते हैं हमेशा। हमने पता नहीं कितनों को गिरते हुए उठाया आज तक अपनी जिंदगी में। हाँ, ये हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं पता नहीं कितने लोगों को गिरते हुए उठाया है। जो बेटा लाइफ से डिमोटिवेट हो गया है ना, कि मैं नहीं कर सकता, ऐसे बच्चे देखे मैंने जिन्होंने मेरे सामने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता, मैंने उसका सिलेक्शन करवाया है। समझ लो, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जो बच्चा कह देता था ना हमसे नहीं हो पाएगा, मैंने उसका सिलेक्शन करवाया है, जिद पकड़ के। चलिए बेटा, बाकी मंथ जिनका मंथ हो गया राहुल उनसे कांटेक्ट करेगा। और टाइम से पहले अपना बिना कहे राहुल को भी परेशान मत करना, हमें भी परेशान मत करना, क्योंकि पढ़ाने में ज़्यादा मजा आएगा तो उतना ही अच्छा रहेगा। ना आप परेशान हो ना हम परेशान हैं। राहुल आपसे कांटेक्ट कर लेगा अपने आप। हालांकि ये खुद की समझदारी है, आप अपने
रेस्पॉन्सिबल खुद होने चाहिए इस चीज़ के। किसी को नहीं बोलना पड़े तो मजा आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा किसी को ना बोलना पड़े कुछ भी। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल, और प्रैक्टिस कर लेना।